हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो पसंद आता है कि नहीं पसंद आता, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिए, कुछ बताइए, उसमें जो कमियां रह गई हों, जो अच्छाइयाँ हों, कुछ भी कमेंट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं? 545, जिसमें 543 कितने होते हैं जो बाकायदे निर्वाचन या चुनाव के द्वारा जाते हैं, और 2 सदस्यों को क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मतलब राष्ट्रपति अपने मन से उनको नियुक्त करते हैं। अब दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में 245 सदस्यों में से क्या होता है कि 235 निर्वाचित होते हैं, 10 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन दोनों में से कौन सा सत्य है? ये कहा जा रहा केवल पहला, बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है पहला दूसरा दोनों, डी कह रहा है ना तो पहला ना तो दूसरा। आंसर आपका पहला है। व्याख्या देख लीजिए। दिए गए कथनों में से केवल पहला सत्य है, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि 245 सदस्यों में से 235 सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता द्वारा नहीं होता है। ये 10 सदस्यों को राष्ट्रपति नहीं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसे व्याख्या में पढ़िए। दिए गए कथनों में से केवल पहला सत्य है। लोकसभा में 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। वो अंग्रेज जो भारत में रहते हैं उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है, जिनको राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नियुक्त करता है। और राज्यसभा में 245 में से सदस्यों में से 233 चुनाव के द्वारा जाते हैं। बाकी 12 जो हैं वो हर विशेष क्षेत्रों में, मतलब हर क्षेत्रों में जिनको विशेषता हासिल होती है, वो ख्याति प्राप्त होते हैं, जिनको प्रसिद्धि मिली होती है, उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो सदस्यों में 12 होते हैं विशेष क्षेत्रों में, हर क्षेत्र मतलब कई क्षेत्रों में, साहित्य में, खेल में, कूद में, इस तरह से 12 क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त जो होते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं, जो विशेषता जिनको हासिल होती है, उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है, मतलब कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो संसद के जो नियम कानून बनाए गए हैं संसद ने, उसको मिलकर लागू करने के लिए काम करती है। सही है। दूसरा कह रहा है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, मतलब जो शासन है, काम कर रहा है, जो पार्टी काम कर रही है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी उस दल का मुखिया होता है। जिस दल की सरकार बनी है उस दल का जो मुखिया होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, और जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये तथा दोनों कथन सत्य हैं। इस आंसर में भी दिया गया है, दोनों कथन सत्य हैं। यह व्याख्या देख लीजिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। और प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। दूसरा कह रहा है, विधि निर्माण, कानून निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात उसके बाद राज्यसभा में। तीसरा कह रहा है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। चौथा कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य ढूंढना है, सत्य नहीं। तो ध्यान से देखिए। उपयुक्त कथनों में से असत्य कौन सा है? केवल पहला और दूसरा। बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है तीसरा, चौथा। और उपयुक्त में से कोई नहीं, डी कह रहा है। तो व्याख्या में देखते हैं। सत्य कथन आपका है बी। बी में क्या आया है? बी में है आपका केवल दूसरा, मतलब पहला, तीसरा, चौथा सत्य है, दूसरा असत्य है। और व्याख्या में देखिए, डिटेल से दिया गया होगा कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है।
ये सत्य है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जाता है। इसमें कहा गया राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन जो विधि निर्माण है, कानून निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव है, वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा दोनों किसी में भी पेश किया जा सकता है, इसलिए दूसरा असत्य था। अगला है राज्यसभा लोकसभा द्वारा जो पारित कानूनों की समीक्षा करता है, सत्य है। वह आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? देखिए, ए कह रहा है पहला, बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है 1 2 दोनों, डी कह रहा है ना तो पहला ना तो दूसरा। तो आंसर आपका दोनों सही है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है, और लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता और ना ही विघटित किया जाता है, क्योंकि उसके हर तीसरे वर्ष इसके सदस्य जो है चेंज होते रहते हैं, तो ये कभी भंग नहीं होती। कौन सी? राज्यसभा। और लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है। देखिए, इसमें 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, सत्य नहीं असत्य ढूंढना है। पहला है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। बी कह रहा है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। सी कह रहा है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और डी कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो आप पहला क्वेश्चन जो है ये असत्य है। पहला ऑप्शन बी सही है, सी सही है और डी सही है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। और डी कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में दो, तो अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को जो है मनोनीत करता है। तो आप व्याख्या देख लीजिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। इसमें आंसर आपका कह रहा है विकल्प में कि नहीं होता है, राज्यपाल विधानमंडल का अंग ही होता है, इसलिए कथन असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें बता रहे हैं कानूनों की समझ, कानून के बारे में उसको समझना, कानून क्या है। तो उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं, एनसीईआरटी किताबों से लिए गए हैं। 6 to 8 के क्वेश्चन हैं। परीक्षा में, कंपटीशन परीक्षाओं में ज़्यादातर आते हैं, चाहे उसकी व्याख्या से क्वेश्चन बन जाए, चाहे क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाए, लेकिन जो है आते ज़रूर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए और एक बार इनको अपने आप रिपीट वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। कानून के शासन से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून से संबंधित क्वेश्चन है। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। ये सभी कानून, तो जाहिर सी बात है जो कानून हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं वो सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। दूसरा कह रहा है इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान है। ये भी सत्य होना चाहिए, लेकिन ये आपका कथन पूछ रहा है कौन सा असत्य है, सत्य नहीं पूछ रहा है। तो पहला सत्य है। आंसर क्या कह रहा है, व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या आपकी कह रही है कि पहला सत्य है। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। और ये कह क्या रहा है कि इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, मतलब समान रूप से लागू होंगे, सख्ती से लागू होंगे, ये सही नहीं है। सख्ती के पदबंध कानून से शासन से संदर्भित नहीं है। इसका कथन है कि पहला असत्य है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ये भी सत्य है। तो आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।